ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? ठीक है, आप दोनों अल्टरनेटिव पढ़ेंगे मधुरा माता जी, नेक्स्ट टाइम बसंती लक्ष्मी। तो अर्जुन का प्रश्न है, आप हम लोग सबको याद होगा कि 16 चैप्टर में 16वां अध्याय में लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। भगवान ने कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, इसलिए तुम्हें शास्त्र को देख के कार्य करना चाहिए। शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा कार्य करना चाहिए। तो जो लोग शास्त्रों को नहीं देख के काम करते वो विनाश प्राप्त होते हैं। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवान ने कहा जो शास्त्र को नहीं मानते उनको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा और परम गति प्राप्त नहीं होगी। शास्त्रों को सबको मानना चाहिए। ये भगवान ने कहा था 16 चैप्टर के लास्ट में, जहाँ पर सब असुरों के गुणों का वर्णन हुआ। क्योंकि असुर लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि ऐसे भी लोग हैं जो असुर नहीं है लेकिन शास्त्र को नहीं मानते, उनका क्या होगा? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं लेकिन श्रद्धालु है। श्रद्धालु है किसके प्रति? विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन शास्त्र के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, शास्त्र को विधि जानते नहीं है। तो इनके बारे में ये लोग क्या सतोगुणी माने जाएंगे कि रजोगुणी माने जाएंगे कि तमोगुणी माने जाएंगे? ये अर्जुन का प्रश्न है। अगर कोई शास्त्र विधि को नहीं मानता है लेकिन पूजा करता है, श्रद्धालु है, धार्मिक है, रिलीजियस है, तो आप लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे ना। बहुत लोग धार्मिक हैं, बहुत और बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे वो समाज में अच्छे कहते हैं, अच्छे तथा कथित अच्छे लोग हैं, अच्छे मुंह बोले अच्छे हैं, सो कॉल्ड अच्छे। तो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, धार्मिक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन शास्त्र विधि को, शास्त्र में कुछ उनको श्रद्धा नहीं है, शास्त्र को मानते नहीं। उनको जहां पर श्रद्धा है उसकी वो पूजा करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो आइडियल लगता है, उनको ही वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो इन लोग को क्या तमोगुणी कहा जाएगा, सतोगुणी कहा जाएगा कि रजोगुणी कहा जाएगा? ये अर्जुन का प्रश्न है। क्योंकि असुर तो नहीं है, है तो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लोग। ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही यूनिवर्सल है। मतलब एक क्वेश्चन करता है, पूरा कवर, दुनिया के सभी तरह के लोगों को कवर कर लेता है क्वेश्चन। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं श्रद्धा रखते हैं, किसी न किसी की पूजा करते हैं। खाली असुर को छोड़ के सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की पूजा सब लोग करते हैं। हाँ, चाहे कितने भी वो रशियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे अफ्रीकन हो, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सब लोग किसी न किसी की पूजा करते हैं। किसी ने कहीं ना कहीं उनका फेथ है, फेथ फेथफुल है, श्रद्धा।
फेथफुल है, लेकिन इनका फेथ शास्त्र बेस्ड फेथ नहीं है। फेथफुल लोगों के बारे में डिस्कस हो रहा है, जो एथिस्ट नहीं, जो थीस्ट है, जो आस्तिक है। नास्तिक ने, आस्तिक लोगों की बात हो रही। पूरे वर्ल्ड में बहुत आस्तिक लोग हैं। क्या सबको प्योर डिवोटी माना जाएगा? नहीं। तो क्या सतोगुणी माना जाएगा? नहीं। क्या रजोगुणी? ये उनका सवाल है कि तमोगुणी माना जाएगा। बहुत अच्छा बड़ा प्रश्न है। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो श्रद्धालु लोग दुनिया में 3 प्रकार के श्रद्धालु लोग हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा, 3 प्रकार के श्रद्धालु लोग दुनिया में हैं। 3 प्रकार के श्रद्धालु हैं। सतोगुणी लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, राजसिक लोग भी हैं जो श्रद्धालु हैं, और तामसिक लोग भी हैं जो श्रद्धालु हैं। तमोगुण में भी श्रद्धा है कुछ लोग को, तमोगुण वाले भी कुछ श्रद्धालु हैं, रजोगुण वाले भी कुछ श्रद्धालु हैं, और सतोगुण वाले भी कुछ श्रद्धालु हैं। ये श्रद्धा उनकी राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये डिवीजन, 3 प्रकार का डिवीजन कैसे बना, किस बेस पे इनकी श्रद्धा में डिवीजन आ रहा है? तो बोलते स्वभावजा। कृष्ण क्या बोलते हैं? स्वभावजा। स्वभाव, उनके स्वभाव के अनुसार उनकी श्रद्धा बन रही है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। उनका जो स्वभाव है, सब व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। स्वभाव जनरली शरीर से जुड़ा रहता है। शरीर और स्वभाव में बहुत कनेक्शन होता है। और अगर शरीर ब्राह्मण का है तो स्वभाव भी ब्राह्मण का होगा, शरीर क्षत्रिय का तो स्वभाव भी क्षत्रिय का होगा, शरीर शूद्र का तो स्वभाव भी शूद्र का होगा। ये शरीर से पूरा जुड़ा हुआ है, इसलिए देही नाम शब्द आया। देही नाम सा स्वभावजा। तो स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की लोगों की श्रद्धा होती है। ये जो श्रद्धा है वो नेचुरल है। नेचुरल मतलब इसको किसी को प्रीचिंग नहीं करना पड़ता है, बिना प्रीचिंग के पहले से ही है। लेकिन अगर कोई किसी को सत्संग मिलेगा, भगवान के भक्त का संग होगा, तो वो फिर नेचर ही दूसरा हो गया। वो ऊपर से कृपा आया भगवान की तरफ से, और कृपा आने के पहले, बिफोर दैट, जो नेचुरल प्रोसेस है वो बताया जाना है। नेचुरली उनमें 3 प्रकार की श्रद्धा है। तो 3 प्रकार की सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो आगे बताएंगे। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। इस श्रद्धा कैसे बनती है? सत्व, सत्व अनुरूपा। सत्व का मतलब है अस्तित्व, अस्तित्व मतलब शरीर। हमारा जो शरीर है, शरीर के हिसाब से श्रद्धा बनती है। भगवान बोल रहे हैं सत्वानुरूपा। सत्व का मतलब यहाँ पर होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब बॉडी। तो जिसका जैसा शरीर है ना, शरीर के हिसाब से उसकी श्रद्धा होती है। भगवान ये बोल रहे हैं सत्वानुरूपा श्रद्धामयो अयम पुरुषो। भगवान कहते हैं कि श्रद्धामयो अयम पुरुषो, मतलब पुरुष पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, सबके सब श्रद्धा वाले ही हैं। सबकी श्रद्धा, ये आत्मा ही श्रद्धा वाला है, आत्मा ही श्रद्धालु होता है।
और मनुष्य भी श्रद्धालु होता है। श्रद्धा स्वाभाविक है, सबकी श्रद्धा कहीं ना कहीं रहती है, भगवान में होगी या देवता में होगी या माता पिता में होगी, कहीं ना कहीं श्रद्धा तो होगी, किसी न किसी को भगवान मानेगा ही। ये एक बहुत नेचुरल है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, किसी न किसी को श्रद्धा करेगा वो। तो श्रद्धामय अयम पुरुषो अब यो यत् श्रद्धा स एव सः, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जिसकी श्रद्धा जैसी वो वैसा ही है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, फिर कहते हैं जैसा खाएंगे वैसा ही बनेंगे, या फिर कहते हैं एज यू सो सो यू राइट, ऐसा बोएंगे वैसा निकलेगा। ऐसे भगवान है कि जैसी श्रद्धा व्यक्ति भी वैसा ही है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो पर्सनालिटी उसकी ऐसे ही है, व्यक्ति ऐसा ही है। मतलब ये पूरा 100% इसमें कुछ डाउट नहीं है। ये जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति कैसा है, वो एक उसकी श्रद्धा से आप पूरा, वो डीएनए हो गया, डीएनए टेस्ट है, श्रद्धा कहाँ है इससे आप पकड़ सकते हो व्यक्ति क्या है। अगर किसी को अंबानी के प्रति बहुत श्रद्धा है तो समझ लीजिए वो पैसे पैसे का भक्त है। अगर किसी को सचिन तेंदुलकर के प्रति बहुत श्रद्धा है तो समझ लीजिए वो क्रिकेट का भक्त है। किसी को कोई पॉलिटिशियन के प्रति श्रद्धा है तो समझ लीजिए वो पॉलिटिशियन में वो उसमें जुड़ा हुआ है। किसी को श्रद्धा से आप पकड़ सकते हैं आदमी को, उसका पर्सनालिटी क्या है। ब्रह्म ज्ञान में किसी को श्रद्धा है तो ब्रह्म ज्ञान क्या है, परमात्मा में श्रद्धा परमात्मा में, भगवान में बहुत श्रद्धा है तो भक्त है वो, कर्म में श्रद्धा है तो कर्मी है, ज्ञान में श्रद्धा ज्ञानी है। तो ये श्रद्धा है डीएनए, आत्मा का डीएनए कोड हो गया। उसका श्रद्धा जैसा है वो व्यक्ति वैसा ही है। अब असुर लोग असुर की पूजा करते हैं, हाँ, जो असुर होता है वो दूसरे असुर की पूजा करते हैं, असुरों को वो ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब श्रद्धा के ऊपर ही पूरा पकड़ में आ जाएगा। प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था बीच में, प्रभुपाद बोलते हैं कि रशिया में बोल रहे हैं कि तुम लोग भी तो भगवान को मानते हो, तुम लोग बोलते कि हम नहीं मानते, लेकिन भगवान को माने बिना कोई नहीं रहता है। कम्युनिस्ट लोग भी भगवान को मानते हैं। कैसे? बोले तुम लोग लेनिन को भगवान मानते हो, क्योंकि लेनिन जो कहता है वही तुम, लेनिन बोलता है कि भगवान है, तुम लोग बोल रहे भगवान है, इसका मतलब लेनिन तुम्हारा भगवान हो गया। और हम कृष्ण को मानते हैं, हमारा कृष्ण भगवान है, तुम्हारा लेनिन भगवान है। वो बात बोलते हैं अभी तुम लोग कंपेयर कर लो कि लेनिन को लीड करना अच्छा है, लेनिन को फॉलो करना अच्छा है, कृष्ण को, आप लोग हिसाब कर लीजिए। मतलब दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी को भगवान मान के पूजा कर ही रहा है, चाहे वो नास्तिक हो, वो भी किसी न किसी को, नास्तिक का जो आचार्य उसको ही अपना भगवान मान रहे हैं। नास्तिक लोग भी नास्तिक के आचार्य को भगवान मान रहे हैं, बुद्ध को भगवान मान रहे हैं। इसलिए तो ये तो हो गया इन जनरल की प्रत्येक पृथ्वी का सब व्यक्ति किसी न किसी को भगवान बोल के पूजा कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन है कि सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। इनकी धारणा है सात्विक है कि राजसिक है, वो अभी इस श्लोक में बताया, 4 नंबर श्लोक में। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसं प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो यहाँ पर आप लोग तुरंत सवाल करेंगे कि देवता को पूजने वालों को सतोगुणी क्यों कहा जा रहा है? हम लोग भगवान की पूजा करें, हम लोग कहाँ जाएंगे?
अगर देवता पूजा वालों ने सत्वगुण वाला कमरा बुक ले लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमको कोई जगह ही नहीं मिलेगा, ऐसा सोचेंगे। तो इस श्लोक में लिखा है कि जो देवता की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा सत्वगुणी मानी जाती है। देवता की पूजा करने वालों की श्रद्धा सत्वगुणी मानी जाती है। और जो राक्षसों को और यक्षों की पूजा करने वाले की श्रद्धा राजसिक मानी जाती है। और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा तामसिक मानी जाती है। यहाँ पर सवाल होगा कि देवता की पूजा वालों को सत्वगुण में क्यों रखा गया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कोई जगह नहीं मिलती। बात यह है कि जो देवता की पूजा को सत्वगुण में रखा गया इसलिए कि देवता की पूजा शास्त्रों में अनुमोदित है। शास्त्रों में देवता लोग पूजनीय हैं, उनकी पूजा करना शास्त्र में विधान है, सब वैदिक शास्त्र में। लेकिन राक्षसों की पूजा, भूतों की पूजा, ये शास्त्रों में विधान नहीं है। इससे कल्याण मंगल होने वाला नहीं आत्मा का, इसलिए वो तामसिक राजसिक में लाया गया। तो देवता की पूजा मतलब जैसे सूर्य देव की पूजा करना, नेचर बहुत बड़ी बात है, सात्विक है पूरा। क्योंकि जो देवता की पूजा करते हैं वो बहुत जल्दी भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। सूर्य की पूजा करना, सरस्वती देवी की वंदना करना, ये सब सात्विक तो है। इसके बाद गाय का पूजा करना, इसके बाद भूमि पृथ्वी की पूजा करना, स्वच्छ वृक्ष की पूजा करना, या फिर ब्राह्मणों को पूजा करना, सम्मान करना, फिर अपने लक्ष्मी देवी की पूजा करना, गणेश की पूजा करना, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करना, ये लोग सात्विक लोग हैं। सात्विक, उनकी चेतना सात्विक है। क्योंकि जो कौन से देवताओं की पूजा, ये उन देवताओं की पूजा की बात है जो देवता लोग एकदम सात्विक देवता है, मतलब देवता भी सात्विक है, उनकी बात हो रही है। तो उनकी पूजा फूल फल से होती है। बलि बलि चढ़ने वाले देवता की बात नहीं कही जाए इस श्लोक में। जब बोल रहे हैं कि सतोगुणी देवता पूजा वाले सतोगुणी, मतलब वो बलि चढ़ाने वाले देवता नहीं, देवता वो है जिनको फूल और फल से पूजा होती है, केवल उन देवता की बात है। इसके बाद यक्ष और राक्षस। अब यक्ष राक्षस की पूजा तो इतनी सचराचर हम लोग को देखी नहीं जाती है, लेकिन गांव में देखा है। गांव में हमने देखा यक्षों की पूजा करते हैं। हर गांव में एक यक्ष की पूजा होती है, प्रत्येक गांव में हमने बहुत जगह देखी है। और यक्ष की पूजा स्वाभाविक है, गांव में होती है। राक्षसों की पूजा कहीं होती होगी पता नहीं, लेकिन यक्षों की पूजा हमने देखी है। भूत प्रेत की पूजा करते हैं जो तांत्रिक लोग हैं, तंत्र करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल कैटेगरी है, मतलब खाली ये जो कैटेगरी बताया गया ये ओवरऑल है। लेकिन अगर इसको और ब्रेक करेंगे कैटेगरीज तो और बहुत कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग हिटलर की पूजा करते हैं, तात्पर्य में कहते हैं ये कौन सी पूजा हुई। बहुत लोग हीरो हीरोइन की पूजा करते हैं। आजकल के जमाने में जो बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, आप लोग के घरों में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन यंग लड़के लोग अपने कमरे में पूरा कमरा कोई सेलिब्रिटीज का फोटो लगा के भर देते हैं, या फिर कोई क्रिकेट प्लेयर का फोटो लगा के भर देते हैं, स्पोर्ट्समैन का। मतलब पागल है। तो इनको भगवान का फोटो से भर देना चाहिए घर पर, लेकिन इन सब के फोटो से भर दे रहे हैं। तो ये राजोगुण तमोगुण में आएगा। ये जो उनकी श्रद्धा है, जो अपने घर को फोटो लगाते हैं स्पोर्ट्समैन का, कोई प्लेयर का, कोई सेलिब्रिटी का, कोई बड़े आदमी का, जो फोटो पॉकेट में वह घर में लगाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये लोग
इनकी श्रद्धा रजोगुण और तमोगुण में आएगी। और जो ऑथेंटिक देवता है शास्त्रों में, जिनका विधान है पूजा करने का, वो सतोगुण में आएगा। तांत्रिक लोग तो आप सबने देखा ही है, कि क्वेश्चन आया साईं बाबा का, मैं बोलता हूँ आंसर दे। तो तांत्रिक लोग को तो आप जानते हैं, जो तांत्रिक लोग बंगाल में तो बहुत है, आसाम में भी बहुत है, ये 2 स्टेट में शायद ज्यादा है, और कई स्टेट में मुझे आइडिया नहीं है। बंगाल में तो भरा हुआ है पूरा तांत्रिक, जगह जगह बहुत ज्यादा, आसाम में भी बहुत है। ये तांत्रिक लोग भूत और प्रेत की उपासना करते हैं, और इनको बहुत सिद्धियां भी मिलती है, इनको बहुत बहुत सारा फायदा भी मिलता है तुरंत देखते हैं, लेकिन बहुत डेंजर भी होता है, इनका लाइफ बहुत खतरे में रहता है हमेशा, क्योंकि भूत कभी भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। और मरने के बाद ये भूत बनने वाला है। वो लोग पहले उनको जानते हैं, वो कि हमारा ये शिष्य है, अभी जिंदा है तो शिष्य, मरने के बाद एकदम साक्षात शिष्य बन जाएगा। अभी तो जिंदा जिंदा उसका पूजा करा भूत का, मरने के बाद उसी भूत का जाके लड़का बनेगा, उसका शिष्य बनेगा मरने के बाद सीधा। तो डेंजर है उनका लाइफ, खतरा, कभी भी भूत लोग उसको मार डालेंगे। तो भूत प्रेत की पूजा करने वाले तामसिक पूजा में। अभी जो बोगस पूजा, जैसे अभी किसी ने पूछा साईं बाबा, बोगस लोग की पूजा कर रहे हैं, तो अगर वो बोगस पूजा है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो अच्छा कैरेक्टर है, कोई सेंटली कैरेक्टर है, तो वो सात्विक में आएगा। जैसे मैंने बोला, कोई सेलिब्रिटी है, कोई प्लेयर है, कोई स्पोर्ट्स बिजनेसमैन है, तो वो राजसिक में आएगा, क्योंकि वो रजोगुणी है। लेकिन जो चीटर है, साईं बाबा जैसे सिर्फ धोखाबाज है, लोगों से धोखा दे, ऐसा कोई धोखेबाज व्यक्ति की पूजा करे, वो तामसिक पूजा है। लेकिन जो एक दूसरे, एक शिरडी साईं बाबा है, शिरडी वाला साईं बाबा, जो एक सेंटली कैरेक्टर है, कोई साधारण कैरेक्टर है, भिखारी, सेंटली पर्सन है, भिक्षुक थे लेकिन संत थे। तो ऐसे लोग ये पूजा करेंगे तो सात्विक होगा। लेकिन वो जो साउथ इंडिया वाला जो बड़े बाल वाला साईं बाबा है, जो बहुत बड़ा धोखेबाजी था, वो तामसिक है। तो ये क्लियर है। अभी इसमें कोई डाउट है तो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किस मैंने मोर और लेस क्लियर कर दिया। तो वो इसमें लिखा हुआ है निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं, वो पंच देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ जरूर जरूर, निर्विशेषवाद, देवता पूजा सब सतोगुण में आएगा, क्योंकि वो शास्त्र ऑथेंटिक। तो ये भी लिखा कि भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं। निराकार विष्णु का मतलब क्या होता है? वो जो निर्विशेषवादी पंच देवता की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य गणेश सरस्वती और शिव जी और विष्णु, वो 5 की पूजा करते हैं। उसमें विष्णु को भी वो उनके इक्वल कर देते, बराबर मानते, इसलिए उनको निर्विशेषवादी कहा जा रहा है। अल्लाह और जीसस के ऊपर क्वेश्चन आया। हाँ, जीसस सेंटली कैरेक्टर है, उसकी कोई पूजा करेगा तो सतोगुणी माना जाएगा। और अल्लाह के बारे में आइडिया नहीं है। मोहम्मद के बारे में उनका लाइफ थोड़ा, मोहम्मद का लाइफ में पढ़ा था लेकिन भूल गया था, याद नहीं। लेकिन अगर वो सेंटली कैरेक्टर है, शायद वो सेंटली कैरेक्टर, प्रभुपाद कहते हैं वो पैगंबर ने क्या, वो भगवान का वो ये है पैगंबर, मतलब मैसेंजर। तो अगर उनको कोई श्रद्धा करता है, रेस्पेक्ट करता है, तो वो उतना पार्ट सात्विक है। लेकिन उसके बाद सब सात्विक मतलब सब कुछ नहीं, ठीक है। आपको खाली वन एंगल से कहा जा रहा है, एक एंगल से कहा रहा है, उसका पूरा पर्सनालिटी सात्विक ऐसा नहीं कह रहे। वो आगे हम पता चलेगा। उसने किसी का भोजन सात्विक है, उनका रहना तामसिक है, उनका बातचीत, सब गुण का मिक्सचर होता है। तो पर्टिकुलर जो रेस्पेक्ट करे वो सात्विक है। हाँ, प्योर गुडनेस। तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, विष्णु की भक्ति, वो शुद्ध सत्व में आएगी। इसलिए देवता पूजा को सतोगुण में रखा गया,
क्योंकि देवता पूजा सतोगुण में आ गई, तो भक्त लोग विशुद्ध सतोगुण, व्योम सतोगुण। हम लोग सतोगुण के ऊपर नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो सतोगुण के ऊपर है, विशुद्ध सत्वगुण है। इसी प्रकार वो देवता की पूजा करने वाले हो सकता है सतोगुण में नहीं है, लेकिन उनका जो वो प्रोसेस है, वो जो मेथड है, वो सतोगुण वाला है। हो सकता है अल्लाह को पूजने वाले सात्विक नहीं हो, लेकिन वो जो पूजने का जो विधि है वो सात्विक है। शास्त्रवेदं घोरं तप्यन्ते ये तपोजन दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता स्पर्शयन्तः शरीरस्थभूतग्रामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विधियास्वरनिश्चयान्। पढ़िए। जो लोग, हरे कृष्णा, जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ओके, अभी ये पूजा की बात हो रही थी, श्रद्धा की। बहुत लोग अलग अलग लोगों को श्रद्धा करते हैं, उनको कहाँ डालेंगे? ये श्रद्धा नहीं है। अभी कुछ लोग किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भयंकर तपस्या कर रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये सवाल है। जो तपस्या करते हैं, भयंकर तपस्या, कोई आग में खड़ा रहता है या फिर अपना हाथ काट देता है, कहीं से खून निकालता है, मुंह में छुरा डालता है, पाँव में छुरा डालता है, ये सब क्या है? ये किसकी पूजा हो रही है? ये भी सवाल है ना, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? कोई सामने कोई देवता का रखा नहीं है, भगवान को नहीं रखा, ऐसे ही किसके लिए करें वो बोलते नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये लोग को कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? ये सवाल है। तो भगवान कहते हैं अगर वो शास्त्र में विहित नहीं है, वो तपस्या शास्त्र में अगर नहीं लिखी है, तो वो खराब है। शास्त्र में लिखा है एकादशी का उपवास करने का, उसके बाद हाँ चतुर्मास पालन करने का, और अलग अलग विधियां दी है शास्त्र में तपस्या करने की। लेकिन शास्त्र में जो विधि नहीं है, और जो जैसे देवताओं की पूजा करने की व यक्ष राक्षस की पूजा करने की विधि शास्त्र में नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, फिर भी वो सात्विक राजसिक। लेकिन तपस्या अगर शास्त्र में नहीं और वो करता है, तो वो तीनों गुणों में नहीं आएगी। उसको सात्विक राजसिक में तामसिक में नहीं, वो असुरी कहा जाएगा, असुर। भगवान कहते हैं शास्त्र वेतम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्त। तो दम्भ से तपस्या करते हैं, दम्भ अहंकार से करते हैं, बहुत अहंकार रहता है ऐसे तपस्या करने वालों को। और काम राग बलान्विता, तपस्या के पीछे भयंकर कामना रहती है। जैसे हमने सुना कि महात्मा गांधी ने एक अनशन व्रत किया था, खाना छोड़ दिया था। क्यों? बोले कि पाकिस्तान को 50 लाख रुपया दिया जाए। जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से 50 लाख रुपया, उस जमाने में 50 लाख का बहुत दाम था, ठीक है। अब आज में तो कोई एक आदमी दे देगा 50 लाख रुपया, लेकिन पूरे सरकार के लिए 50 लाख मतलब खोखली हो जाएगी सरकार। तो दिया जाए, तो जो हमारे भारत के जो नेता लोग थे, वो लोग बोले नहीं नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी बोला हम खाना पीना नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे, अगर ये पैसा नहीं दिया जाएगा तो हम मर जाएंगे। भयंकर कामना से प्रेरित होती है ये तपस्या, बहुत बड़ा इरादा होता है तपस्या के पीछे। उसका जो डिमांड होता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड होता है तपस्या के पीछे। लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड रख के तपस्या करते हैं, इसलिए काम राग बलान्विता लिखा है। और कुछ लोग दम्भ से करते हैं तपस्या, दम्भ के अहंकार से करते हैं। रावण अपना सर काट काट के डाल रहा था आग में, वो एक तपस्या थी। एक रामायण में कथा आती है, कौन सी रामायण में पता नहीं, शायद दक्षिण भारत की रामायण में,
वाल्मीकि रामायण की कोई आदमी तपस्या का, एक शूद्र तपस्या कर रहा था जंगल में। रामचंद्र ने देखा तो रामचंद्र ने उसको गला काट दिया था। अब सोचेंगे अरे भगवान तपस्या करने वाले को गला काट दिया। रामचंद्र तो परम दयालु है, परम कृपालु है, उन्होंने ऐसा कैसे किया? क्योंकि वो शूद्र था, शूद्र का तपस्या करने का अधिकार नहीं था। और कैसे तपस्या कर रहा था? ऊपर टांग था और सर नीचे झुला कर रखा था, अशास्त्र भी था। तो शास्त्र में ऐसा कोई विधि नहीं है जैसा वो कर रहा था। पेड़ के ऊपर टांग ऊपर करके नीचे सर लटका के तपस्या कर रहा था। तो वो आसुरिक था, इसका मतलब ये गीता के अनुसार कृष्ण ने रामचंद्र के एक्शन को सपोर्ट किया इस श्लोक में कि वो आसुरी था। तो आसुरी था इसलिए भगवान ने उसको मार डाला रामचंद्र। तो कर्षयंत शरीरस्थम, शरीर को क्षीण करते हैं, अपने शरीर को क्षीण कर देते हैं। खाना नहीं खाते हैं, वह फिर ब्लड निकालते हैं शरीर काट काट के, क्या क्या करते हैं। कर्षयंत, शरीर को क्षीण करते हैं। और भूत ग्राम, दूसरे जीवों को भी कष्ट देते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं भी अंदर में परमात्मा, मुझे भी कष्ट होता है। आश्चर्य की बात है। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भी उनके शरीर में परमात्मा रूप में हूँ, मुझे भी कष्ट देते। सोचिए परमात्मा भी कष्ट हो रहा है, हम लोग तपस्या ऐसी करेंगे तो परमात्मा को भी कष्ट हो रहा है। तो इनको असुर मानो, भगवान बोलते हैं ये लोग असुर हैं। हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा था एक पांव पे खड़ा होके ऐसा, वो आसुरिक तपस्या है। प्रभुपाद ने पॉलिटिकल तपस्या को यहाँ पर आसुरिक बताया, इसलिए मैंने गांधी का एग्जाम्पल यूज किया। प्रभुपाद ने भी इनडायरेक्टली यूज किया, मैंने नाम बोला, प्रभुपाद नाम नहीं बोला, लेकिन उनको ये गांधी का नाम प्रभुपाद ने इनडायरेक्टली लिया है। सात नंबर श्लोक। अभी तक श्रद्धा की बात हो रही थी, अभी एक्शन। श्रद्धा की बात हो गई। 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार की पूजा है। अभी तीनों गुण में एक्शन आएंगे। सत्व गुण वाले का एक्शन वो अभी डिस्कस होगा पूरे अध्याय में। आहारस्त्वपि सर्वस्व भवति प्रियं यज्ञ तपस्तथा दानं तेषां वेदम् इमं शृणु। हरे कृष्ण। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अभी हम लोग सुनेंगे 3 प्रकार का आहार मतलब भोजन, 3 प्रकार का यज्ञ सुनेंगे, 3 प्रकार की तपस्या सुनेंगे और 3 प्रकार का दान। ये 4 चीजों को 3-3 प्रकार के बताई जाएगी। मतलब एक टेबल बन जाएगा। अगर एक टेबल बनाना चाहते हैं तो एक टेबल चार्ट बन जाएगा। 3 कैटेगरी में 4 आइटम, जो कि 12 बॉक्स में टेबल बनेगा। तो ये मैंने बताया कि चार चीजों को 3 गुणों में वर्णन होगा। एक टेबल बनेगा चार्ट। आयुर्सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरादित्या आहारा सात्विक प्रिया। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो 3 प्रकार का भोजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो लोग नेचुरोपैथी में जाते हैं, आप लोग को पता होगा सात्विक भोजन क्या होता है। नेचुरोपैथी वाले सात्विक भोजन ही करवाते हैं। जो लोग वेट लॉस करवाते हैं अलग अलग प्रकार से, वेट लॉस वाले भी सात्विक भोजन करवाते हैं।
आयुर्वेद वाले भी सात्विक भोजन करवाते हैं, पंचकर्मा जो भी सब होता है सब। लेकिन डे टू डे लाइफ में सब लोग राजसिक भोजन करते हैं, घरों में सब लोग राजसिक भोजन ही बनाते हैं ज्यादातर। और तामसिक भोजन तो जो अभक्त है, नॉन डिवोटी, उनके लिए वो लोग तामसिक भोजन करते हैं। तो सात्विक भोजन है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये सात्विक भोजन का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उससे आयु बढ़ती है। सात्विक भोजन खाने से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, शरीर में बल आता है, आरोग्य आरोग्य बढ़ता है, आरोग्य मतलब हेल्थ बढ़ती है, सुख बढ़ता है, प्रीति प्रीति मतलब गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, प्रेम आएगा, सबसे प्रीति। तो ये सब 5 चीजें बढ़ेगी। तो सात्विक भोजन करने से आयु बढ़ेगी, बल आएगा, आरोग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा और प्रेम बढ़ेगा। और ये तो हो गया कैरेक्टर। भोजन कैसा होता है? तो भोजन रसीला होता है। पहला है रस्य, रसीला भोजन होता है, उसमें रस होता है, निरस नहीं होगा भोजन, रस वाला होगा। स्निग्ध होगा, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब जैसे स्नेह, स्नेह पदार्थ, चर्बी को स्नेह बोलते हैं, पेट वो नेगेटिव होगा, लेकिन स्नेह युक्त होगा पदार्थ, स्निग्ध होगा। और स्थिर, हृदय, हृदय मतलब हृदय को भाने वाला, ये सब सतोगुणी भोजन है। इसमें क्या आता है? जैसे दूध है, घी है, फल है, सब्जी है, चावल है, दाल है, गेहूं है, ये सब सात्विक भोजन में आता है, सब सात्विक भोजन है। तो अभी राजसिक भोजन क्या है देखेंगे। पट्वम्ला लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा। हरे कृष्णा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो राजसिक भोजन क्या है? यही सात्विक भोजन में जब आप नमक ज्यादा डाल देंगे, अधिक नमक डाल देंगे तो वो राजसिक हो गया, ठीक है। सात्विक भोजन में अगर अधिक खट्टा डाल देंगे, ज्यादा मिर्चा डाल देंगे, ज्यादा चटपटा बना देंगे, तो वही राजसिक हो गया। तो राजसिक भोजन अलग नहीं है, यही है, सेम है, सेम सब्जी है, दूध है, सही से वही चीजें है, लेकिन उसमें जब खट्टा मीठा जब बढ़ जाता है और तीखा बढ़ जाता है, खारा बढ़ जाता है, ज्यादा जीभ को स्वाद आ रहा है लेकिन पेट में नुकसान कर रहा है, वो राजसिक है। पेट में जाके नुकसान करेगा लेकिन स्वाद में अच्छा लग रहा है, वो राजसिक है। और जो सात्विक है, वो जीभ को भी अच्छा लग रहा है और पेट में भी, दोनों जगह ठीक है, वो सात्विक है। राजसिक जो भोजन है, इसलिए लिखा दुख शोकामय पदा, वो जब वो खाना जब पेट में जाएगा तो आमय, वो पेट में बीमारी होगा। जो ज्यादा तेल, ज्यादा मिर्ची, ये सब पेट में जाने से पेट को जला देगा, नुकसान करेगा, तो शरीर इससे खराब होगा राजसिक भोजन से। दुख होगा, शोक होगा, शोक भी होगा, दुख होगा, मतलब वो उसका, वो जो खाना है उसका दिमाग के ऊपर भी असर होता है। शोक, शोक तो कोई बॉडी का चीज नहीं है, शोक तो मन का चीज है। तो राजसिक खाना से शोक क्यों निकला? शोक ये कोई बॉडी का कोई सिम्टम नहीं है, शोक तो माइंड का सिम्टम है। तो खाने के साथ क्या कनेक्शन है इसका? तो खाने के साथ पेट में जब खाना खराब जाता है तो वो मन को भी प्रभावित कर देता है, मन को भी शोक में डुबा देता है, दुख में डुबा देता है, ये मन के ऊपर भी असर कर लेता है राजसिक खाना। तो जो लोग हमेशा राजसिक खाना खाते रहेंगे वो हमेशा शोक में रहेंगे, दुख में रहेंगे, गुस्सा में रहेंगे, काम क्रोध गुस्सा हमेशा इस चक्कर में रहेंगे। जैसे ही राजसिक भोजन में जाएंगे धीरे धीरे सब कम हो जाएगा, काम क्रोध सब कम हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा,
शोक नहीं आएगा, हमेशा सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा। अगर वो सात्विक खाना खाएगा तो हमें हमेशा खुशी का अनुभव हो, अपने आप खुशी होगी। तो देखिए भोजन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है हमारा लाइफ, है ना? मतलब एकदम प्रायोरिटी है फर्स्ट, मतलब बाकी सब बाद में आएगा, पूजा जब तब सब बाद में, भोजन तो पहले एक नंबर है। तो भोजन को ठीक करेंगे तो ये लाइफ कितना हद तक तो ठीक हो जाएगा। 10 नंबर, यातयामं गतरसं भूति परिपोषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अप्रिय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो पहला यातयाम मतलब बासी खाना, तो बासी खाना तामसिक माना जाता है। बासी खाना, बासी हो जाने से क्या है, बासी खाने से फिर नशा चढ़ता है। बंगाल में और उड़ीसा में बहुत लोग को बासी खाने का आदत है। जैसे यहाँ पर बंगाल में जो अगले दिन का चावल होता है, अगर बच जाता है तो उसको दूसरे दिन पानी में भिगा के रखते हैं 1-2 घंटा, उसके बाद खाते हैं। उसको पांता बोलते हैं। ये यहाँ का बहुत फेवरेट खाना है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं इसको बंगाल में और उड़ीसा में। और इसको खाने के बाद भयंकर उनको आंखों में आंखें घूमने लगती है, नींद आने लगता है, बहुत आलस आती है, क्योंकि वो तुरंत जाके दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू कर जाता है वो खाने का। इसलिए बासी खाना भक्तों के लिए यातयामं गतरसम, गतरसम मतलब सूख गया है, जो सूख गया है उसका। कई बार बहुत लोग सूखा खाना, आजकल फैशन निकला है सूख जाने वाली चीज खाना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, मशरूम सूखा है, उसमें रस नहीं है, वो तामसिक है। मशरूम भक्तों को नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग मॉडर्न लोग मशरूम बहुत पसंद करते हैं, मॉडर्न, ये मॉडर्न खाना है मशरूम। पहले तो इंडियन लोग जानते इसको, इसको टच करने से भी हाथ धोते थे, वो अभी खाना शुरू कर दिए वेस्टर्न लोगों को नकल करते करते। पूती, पूती मतलब गंध, दुर्गंध युक्त है। हाँ, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको दुर्गंध वाला खाना ही अच्छा लगता है। सोचिए, दुर्गंध ही उनको अच्छा लगता है। पर्युषितम, जो बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ चीज, खराब हो गया है वो चीज। और उच्छिष्ट, उच्छिष्ट खाना भी मना है। जो बहुत संस्कार कल्चर्ड लोग होते हैं, जो जिनके घर में संसार होता है, वो लोग कभी एक दूसरे का जूठा उठा सावधानी से हाथ धोते, कभी खाते नहीं। लेकिन जहाँ पे संस्कार नहीं होता है, इस परिवारों में सब झूठा, सारा दिन हाथ झूठा रहता है, झूठे हाथ से कहीं इसको छूते उसको छूते, खाना खाते रहते हैं, सब चीजों को छूते रहते हैं, सब कुछ झूठा हो जाता है। ये बहुत गलत है, वैष्णवों को ऐसा नहीं होना चाहिए। और अमेध्य, अमेध्य मतलब मांसाहार, मांस। ये भोजनम तामस प्रियम, तो तमोगुण वालों को बहुत प्रिय है। तमोगुण वालों को मांस प्रिय है, झूठा खाना प्रिय है, दुर्गंध वाला उनको खाना प्रिय लगता है। तामसिक लोगों को सूखा चीज प्रिय लगता है, जैसे मशरूम, और बासी चीज उनको बहुत प्रिय लगता है तामसिक लोगों को। इन लोग को अगर पिछले दिन का राइस डुबा के खिलाएंगे तो वो आनंद से फूल जाएंगे, हमको पुराना राइस खिला रहे हैं, तो उसका मतलब एक सेलिब्रेशन हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो प्रिय है। भगवान बोलते तामस प्रिय, इनको बहुत फेवरेट है खाना। सब घर में ऐसी आदत हुई है, पिछले दिन का खाना बच जाता है, फिर शाम को किस तरह से रख देते हैं, सुबह उसको फिर खाते हैं। सब घरों में ऐसा आदत होता है, जनरल स्पेशली खिचड़ी या फिर चावल या रोटी, ये सब।
तो उस केस में वो तो तामसिक हो गया। लेकिन अगर उसको गर्म किया जाए, उसका प्रोसेसिंग किया जाए ताकि उसमें सब बैक्टीरिया वगैरह मर जाए, तो फिर नुकसान कम करेगा। नहीं तो उसमें रात भर में तो बैक्टीरिया बहुत हो जाता है, वो बैक्टीरिया ही फिर नशा लाता है खाने से, वही नशा ही सबको अच्छा लगता है। ओके, अभी यज्ञ खाने का हो गया। यज्ञ 3 प्रकार, तो सोया तामसिक है कि राजसिक है, क्वेश्चन आया है। तामसिक तो नहीं होगा, सात्विक या राजसिक, राजसिक में पड़ सकता है, लोग उसको राजसिक भाव से खाते हैं खाने वाले। अब कैसे प्रोसेसिंग करें उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा सोया को। जैसे यहाँ पर बंगाल में सोया को बहुत मसाला, भरपूर मसाला वसाला दे करके जैसे खाते हैं, जैसे मांसाहार के जैसे ट्रीट करते हैं सोयाबीन यहाँ पर बंगाल में, तो वो थोड़ा राजसिक हो जाता है। बाकी अलग प्रोसेसिंग से खाते होंगे तो मुझे नहीं पता। मैं पर्टिकुलरली सोया नहीं खाता हूँ, क्योंकि मायापुर में इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था जब हम 15-20 साल पहले खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तब से हमने, जब से पता चला तो नहीं खाया। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः। हरे कृष्णा। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ वो है, उसका क्राइटेरिया पहला कि शास्त्र में होना चाहिए, 1 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर उसका क्राइटेरिया है कि हम कर्तव्य के हिसाब से करेंगे, केवल कर्तव्य के लिए। 3 नंबर क्राइटेरिया फल की आशा नहीं करेगा। ओके, 3 क्राइटेरिया याद रखना होगा सात्विक यज्ञ का। 1 नंबर वो शास्त्र में है, दूसरा कर्तव्य मान के कर रहे हैं, तीसरा फल की आशा नहीं कर रहे हैं, तो सात्विक यज्ञ। राजसिक अभी का ऑपोजिट राजसिक हो जाएगा। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव इज्जते भरत श्रेष्ठम तद्वेद्धि राजसम। कृष्ण, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो राजसिक यज्ञ क्या है, वो भी शास्त्र में है, पहला कैरेक्टर सेम है, ठीक है, शास्त्र में होना चाहिए, राजसिक में भी शास्त्र में, लेकिन फल की आशा से कर रहा है। और उसमें जो कर्तव्य के हिसाब से कर रहा था, यहाँ दम्भ की वजह से कर रहा है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। पहला कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि वो शास्त्र में है, वो तो होना ही है, लेकिन क्या है, वो कर्तव्य के लिए कर रहा था, यहाँ दम्भ से कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। दम्भ मतलब लोगों को दिखाने के लिए यज्ञ कर रहा है, और फल की आशा से भी कर रहा है, वो राजसिक हो गया। विदेहीनम अश्रेष्ठानम त्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। हरे कृष्णा। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो तामसी यज्ञ का पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया, वो शास्त्र में नहीं है, जैसे उसमें पहले बताया गया दोनों शास्त्र में था। इसमें शास्त्र के, अगर शास्त्र में है भी तो शास्त्र की विधि को फॉलो नहीं कर रहा है, विधिहीन है, शास्त्र की विधि को अवहेलना करके किया जा रहा है, तो वो तामसिक पहला कैरेक्टरिस्टिक वो ब्रेक हो गया। और फिर क्या है, अश्रेष्ठान्नम मतलब यज्ञ करने के बाद प्रसाद वितरण नहीं हुआ तो वो तामसिक माना जाता है। यज्ञ करने के बाद जन साधारण को प्रसाद वितरण करना चाहिए। यज्ञ में आसपास जितने भी लोग भाग लेने आएंगे सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए,
खाली हाथ नहीं भेजा जा सकता है, नहीं तो तामसिक होगा वो। तो भक्त लोग जब घर पे संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भक्त लोग अपने घर पे कीर्तन करते हैं, तो साथ साथ में प्रसाद भी रखते हैं, लोगों को प्रसाद बांटते हैं। कई लोग घर में गृह प्रवेश करते हैं तो आसपास के लोगों को भोजन करवाते हैं, पड़ोसियों को, सबको। ये स्टैंडर्ड है। कोई भी भगवान की पूजा होती, यज्ञ होती, तो सब जीवों को प्रसाद बांटा जाता है। जब भी ये बहुत अच्छा इंडियन कल्चर है। देखिए किसी का कुछ भी होता है घर में, कोई चाहे कोई पूजा हो, चाहे कोई गृह प्रवेश हो, चाहे किसी का मृत्यु का जन्म, कोई बर्थडे, आसपास के सब लोगों को हम लोग भोजन करवाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। ये हो गया। और फिर मंत्रहीनम, मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो तामसिक होगा। अदक्षिणम, अगर पुजारी को दक्षिणा नहीं जाती है, पुरोहित को दक्षिणा नहीं देगी, उसको भगा दिया जाए, जबरदस्ती यज्ञ करवाया मारपीट के, उसको बोलेगा असुर, अगर कोई है गुंडा है, यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद तुमको पैसा नहीं देंगे, जाओ, वो तामसिक यज्ञ है, जबरदस्ती उसे यज्ञ करवा रहे हैं। और श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा के बिना, ये तामसिक यज्ञ का हो गया। श्रद्धा नहीं है तो आजकल जो मैरिज होता है, शादी में यज्ञ होता है, सब लोग पता है, विवाह यज्ञ इसको कहते हैं, विवाह यज्ञ। और तो सब यज्ञ बंद ही हो गए, लेकिन एक यज्ञ अभी भी चल रहा है, विवाह यज्ञ, वो बंद नहीं हुआ। तो हमने कुछ अटेंड भी किए। विवाह यज्ञ में हम देख रहे हैं आजकल ये सब दिखाया जा रहा है, ये सब चीजें देखी जा रही है। क्या क्या पुरोहित को अनादर कर किया जाता है, कई बार देखते हैं पंडित को थोड़ा अपमान करते हैं, मैं देखा हूँ अपने। फिर श्रद्धा नहीं रहती है, लोग यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को श्रद्धा रहती है, कई लोग को होती नहीं श्रद्धा, हंसते रहते हैं, यज्ञ करते हैं लेकिन बीड़ी फूंक रहे हैं, वहां हंस रहे हैं, वह यज्ञ कर रहे हैं, साथ में दूसरा काम भी कर रहे हैं, तो श्रद्धा के साथ यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञ चल रहा है, पंडित यज्ञ करा, लेकिन वो जो यजमान लोग का अपना मनमानी कुछ कर रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं होती, वह दक्षिणा नहीं देते हैं, या फिर मंत्रों का उच्चारण नहीं करने देते हैं कि भाई मंत्र उच्चारण नहीं करना, हमको टाइम नहीं है। तो ये सब जो है ऐसे करने से वो तामसिक हो जाता है, लेकिन इसको फॉलो करने से तामसिक नहीं होगा। अगर दक्षिणा दी जाती है, श्रद्धा के साथ किया जाता है, मंत्रों को उच्चारण, तो तामसिक नहीं होगा। अभी पूजा, सॉरी, अभी 3 प्रकार का तप बताया जाएगा। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, 3 प्रकार की तपस्या। पहले शरीर का तप आ रहा है, 14 नंबर श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे अध्याय में। हमको तो ये 3 श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। इसमें शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या लिखी है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ भोजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हरे कृष्ण। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सफलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्याएं बताई जा रही है। शरीर की तपस्याएं क्या क्या है? शरीर की तपस्याएं, देखिए यहाँ पर तपस्या दूसरे प्रकार की भगवान बता रहे हैं। जनरली तपस्या मतलब होता है कि जंगल में जाके धूप में खड़े रह जाओ, पानी में जाके खड़े रहे, इसको तपस्या जनरली कहा जाता है। वह खाना मत खाओ 1 महीना 5 दिन, इसको तपस्या। लेकिन भगवान टोटली दूसरा परसेप्शन बता रहे तपस्या का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बताना चाहिए। गीता में तपस्या किसको बोल रहे हैं? तो भगवान कहते कि जो मंदिरों में जाके हम प्रणाम करते हैं भगवान को, वो पहला तपस्या हो गया, 1 नंबर का। देवता, देवता को प्रणाम करना, देवता मतलब यहाँ विग्रह, मूर्ति। तो मूर्तियों को देख के प्रणाम करना है पहला तपस्या, क्योंकि इसमें शरीर को बेंड होना पड़ता है। तो जो लोग शरीर को बेंड नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ शरीर की तपस्या नहीं करें।
फिर बाद में उनको बीमारियां बैंड कर देगी, उनको बैंड बजाएगी। तो भगवान के सामने बैंड होना नहीं चाहते हैं, उनको बीमारियां बैंड बजाएगी। तो पहला ये तपस्या है कि शरीर को भगवान के सामने झुकना चाहिए, मंदिरों में जाके झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे बहुत सबसे अच्छा लगता है 3 श्लोक। पहला हो गया, भगवान के और देवताओं के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो वहां प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, जैसे भी होता है नियम वैसे सर झुकाना। तो बहुत आजकल नहीं करते लोग हमने देखा है मंदिरों के सामने जाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे जब हम इस्कॉन आने के पहले ऐसे प्रणाम करते थे। ये कहाँ से आया प्रणाम? जब मुंबई में थे हम लोग, मुंबई में जब था तो हमारा भी ये आदत हो गया था। जब किसी मंदिर को देखते थे तो ऐसा ऐसा करते थे। अरे हनुमान जी को देख के ऐसा करते थे, ये क्या है? हनुमान जी को ऐसा ऐसा क्यों करें? ये कहाँ से आ गया भाई रे? बहुत शर्म की बात है। हम लोग भारतीय होके, हिंदू होके, ये क्रिश्चियन लोग का ये चक्कर में पड़ गया है वाला। तो कभी प्रणाम नहीं किया जीवन में। हमको याद नहीं है इस्कॉन में आने के पहले, हमको याद नहीं है कि हमने कहीं पर सर टिकाए के। सही बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे पिताजी ले जाते थे, वो हमारे जो कुल देवता है वहां पर प्रणाम करवा देते। वो किया है प्रणाम, कुल देवी के पास जाके प्रणाम करते थे। और घर में एक था भगवान का, उसको प्रणाम करते थे हाथ जोड़ के। लेकिन मंदिरों में जाके वो कल्चर बहुत कम हो गया, प्रणाम नहीं करते लोग प्रणाम। तो ये पहला है, प्रणाम करना शरीर की तपस्या। जो लोग भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उनकी शरीर का उनका शरीर में प्रॉब्लम आएगा। पहले ही भगवान ने बोला शरीर की तपस्या है। फिर द्विज, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को और वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, ये भी शरीर की तपस्या है। तो कभी नहीं किया हमने, को याद ही नहीं कभी ब्राह्मण को प्रणाम किया होगा। एक्चुअली हम लोग को, मेरा तो बैकग्राउंड ही जैन है, तो इसलिए मौका नहीं मिला प्रणाम करने का, हमको ऐसा लग रहा है। जैन के मंदिर में जाके करते थे जरूर प्रणाम, विष्णु मंदिर में जाने का मौका ही नहीं मिला। तो ब्राह्मणों को पूजा करना व उनको प्रणाम करना, ये भी शरीर की तपस्या है। तीसरा है गुरुजनों को प्रणाम करना है। गुरुजन मतलब, या गुरुजन का मतलब है माता पिता, माता पिता, काका मामा मौसा, दादाजी दादी माँ, इन सबको प्रणाम करना शरीर की तपस्या है। मायापुर में एक स्कूल प्रीचिंग होता है भक्ति पुरुष महाराज के अंडर में। तो स्कूल प्रीचिंग में पहला लेसन पढ़ाते वो लोग कि सुबह उठ के माँ बाप को झुक के 5 छूना है। ये पहला लेसन है स्कूल प्रीचिंग का। तो जब बच्चे लोग स्कूल प्रीचिंग में आते हैं, वो करना शुरू करते तो घर वाले बहुत खुशी हो जाते हैं, बहुत अच्छा संस्कार दे रहे स्कूल वाले। हमारे बच्चे कभी प्रणाम नहीं किया उनको जीवन में, अभी प्रणाम करने लगे। गुरुजनों को प्रणाम करना। और फिर प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब विद्वान, जो आचार्य कैटेगरी के लोग हैं, जो विद्वान है, आचार्य हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको प्रणाम करना, उनकी पूजा करना। ये पहला शरीर का तपस्या हो गया। उसके बाद शौचम, स्नान करना भी तपस्या है। स्नान करना लोग नहीं चाहते, ठंडा लग जाएगा, गरम लग जाएगा, सर्दी होगा, बुखार है, स्नान करना अवॉइड करते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है, लोग स्नान नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ के स्नान नहीं कर रहे हैं, लेट से स्नान कर रहे हैं, खाली बिना स्नान किए कई घंटे निकाल दे रहे हैं। कल्चर बहुत खराब हो गया। शरीर की तपस्या है कि सुबह उठ के पहले स्नान करना है।
के बाद आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है सरलता, सरलता है ना। ब्रह्मचर्य, ये भी शरीर की तपस्या में आ गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को शरीर की तपस्या में क्यों डाला? क्योंकि ब्रह्मचर्य तो शरीर का ही वेग है, कामना वासना, तो शरीर के वेग को हम रोक रहे हैं, शरीर के वेग को हम सहन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, इसलिए वो शरीर का तपस्या है, शारीरिक तपस्या में आ गया। और अहिंसा, अहिंसा को शरीर की तपस्या में क्यों डाला? इसका मैंने बहुत विचार किया कि अहिंसा के शरीर का तपस्या से क्या संपर्क है। विचार किया तो पता चला, हिंसा करना मतलब यहाँ पर हर्ट करना, किसको मारना, वो भी एक शरीर का वेग है। शरीर में इच्छा होती है, ये मच्छर को मार डाला, चींटी है, चींटी को मार डाला, हाँ, जैसे मच्छर बेटा तुरंत फट करके मार देते हैं, तो ये शरीर का वेग है। तो हिंसा नहीं करने का मतलब यहाँ पर मच्छर को, चींटी को रास्ते में चलते रहते मार डालना, सावधानी से चलना, वो शरीर की तपस्या है। सावधानी से चलेगी, हम रास्ते कीड़े मकोड़े मरेंगे नहीं, रास्ते में चलते चलते दूसरे जीवों को कष्ट, वो ध्यान रखना, वो शरीर की तपस्या है। बहुत डिटेल में बताया, इसको पालन करेंगे तभी फायदा होगा। अनुद्वेग करम वाक्यम। अच्छा, इस तपस्या की जो डिस्कस हुई, इसमें कोई कोई प्रश्न है, कोई चीज? नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ। अनोद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् अध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। फिर क्वेश्चन लेता हूँ। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हाँ, आपका क्वेश्चन है भावना में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कोई जो ये वाला श्लोक था कि तपस्या का मतलब जैसे कोई माता पिता की बहुत सेवा करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी मतलब जैसे कोई पूजा या अनुमोदित कुछ ऐसा नहीं करते हैं, मतलब किसी देवी देवता या किसी में श्रद्धा भाव नहीं है, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? सतो, रजो या तमोगुण में? पुरुषार्थ है मतलब निस्वार्थ करते हैं। क्या क्या? निस्वार्थ पुरुषार्थ करते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि भाई हाँ जी, हमारे माता पिता ही भगवान है, हम उन्हीं की सेवा करेंगे, हम भगवान को नहीं मानते। तो या कुछ भाई कोई सेवा भाव ही रखते हैं, जैसे कि पुरुषार्थ ही है सब कुछ, भाई जनसाधारण की सेवा करना ही निस्वार्थ। तो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते, तो ये किस श्रेणी में आएगा? निस्वार्थ, आप निस्वार्थ सेवा करें। हाँ जी। ओके, माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो कौन से कैटेगरी में आएगा? सात्विक में आएगा। सात्विक में आएगा। जो देवताओं की पूजा थी उसमें कैटेगरी में आएगा। ओके, अभी ये जो श्लोक है, कर्म, अभी वाणी की तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे अध्याय में मैं ये 3 श्लोकों को 1, 2, 3 नंबर देता हूँ। ये 1 नंबर, ये 15 नंबर श्लोक। वाणी की तपस्या सबसे इम्पोर्टेंट है। रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत स्टार्ट इसी से किया, वाचोवेग। उपदेश अमृत का 1 नंबर शब्द है ये वाचोवेगम। ये पूरा श्लोक बता रहा है वाचोवेगम क्या होता है।
वाणी के वेग को दमन करने के बाद उपदेशामृत में 1 नंबर श्लोक में 1 नंबर शब्द में, एक शब्द में बताएं, उसी को कृष्ण यहाँ पर एलाबरेटली बता रहे हैं कि वाणी की तपस्या क्या है। 1 नंबर अनोद्वेग कर्म वाक्य, दूसरे को उद्वेग प्रदान करने वाले वाक्य का प्रयोग नहीं करना, ये वाणी की तपस्या है। थोड़ा शब्दों को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। हम बोल रहे हैं कि वाणी की तपस्या है। हम लोग यहाँ ये नहीं बोल रहे कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या करना चाहिए, नहीं, ये सब बातें नहीं हो रही। यहाँ बातें हो रही है कि वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, ये वाणी की तपस्या है। क्या वाणी की तपस्या है? कि वाणी के द्वारा किसी को उद्वेग प्रदान करने वाले वाक्य का प्रयोग नहीं करना। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर बोलने की कोई इच्छा हुई और आपके शब्द मुंह से निकलने वाले, लेकिन आप उसको रोक देते हैं कि नहीं, ये शब्दों का प्रयोग करना अच्छा नहीं होगा, इससे उद्वेग होगा, नहीं, मुझे थोड़ा शब्दों को दूसरा प्रयोग करना होगा, चेंज करना होगा, मुझे बात करना सीखना पड़ेगा। तो ये वाणी की तपस्या होगी। उसके बाद सत्यम, तो अगर आप किसी को उद्वेग प्रदान करना नहीं चाहते हैं तो सच्ची बात को आप तोड़ मरोड़ के बोलेंगे ताकि उसको उद्वेग प्राप्त नहीं करेंगे, नहीं, वो नहीं चलेगा। भगवान बोलते सत्यम, इसका मतलब ये नहीं कि झूठा बोलना है। उद्वेग प्राप्त नहीं हो उसका मतलब जैसे किसी का, एक आदमी का कुत्ता बहुत उसको प्रिय था और उसका कुत्ता कहीं पर दूर में था और मर गया, उसका सर्वेंट आकर उसको बोलता है आपका कुत्ता मर गया, तो उसको उद्वेग हुआ, तो क्या बोलेगा? कुत्ता नहीं मरा, ऐसा बोलेगा? बोलना तो पड़ेगा सच बात, पहले उसको देखना है कि कैसे बोलना है, लेकिन झूठा तो नहीं बोल सकता कि आपका कुत्ता नहीं मरा है। बात तो सही है, तो वही है, कैसे बोलना है बात मुश्किल, लेकिन झूठा नहीं बोल सकते। सत्यम बोलना है। वैसे प्रभुपाद जी ने दुनिया में, अमेरिका में जाके ऐसी ऐसी बातें बोली जो सत्य बात है, कड़वी बात है, लेकिन सत्य बात, सच्ची बात है, कड़वी बात है, प्रभुपाद ने बोली, कड़वी बात है, सच्ची बात है, इसने बोली। सत्य को नहीं हटना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने के समय ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो प्रिय होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक प्रिय होना चाहिए बात। पैलेटेबल, तो सत्य को प्रिय, कड़वी दवाई को भी आप मीठा कोटेशन देके खिला सकते हैं, ये प्रिय हो रहा है। कड़वी दवाई के ऊपर मीठा कोट लगाते हैं ताकि बच्चे लोग आराम से खा लें। हम जब सच्ची बात बोलेंगे तो कड़वी बात हो सकती है, तो उसको थोड़ा ठीक से बोलना चाहिए, सीधे सीधा गोली मारने वाला काम नहीं करना चाहिए। और वो सच्ची बात, वो कड़वी बात कैसी होनी चाहिए? हितम, बेनिफिशियल, हितकर होनी चाहिए। अगर हितकर नहीं है तो वो बात मत बोलिए। अगर सच्ची बात है लेकिन वो बात सुनने से उनका हित नहीं होगा तो वो बात बोलने की जरूरत नहीं है। सच्ची बात तभी बोलनी है जब वो हित कर होगी। प्रभुपाद ने वो सच्ची बातें, कड़वी बातें खुल्लम खुली बोली क्योंकि वो हित कर थी उनके लिए, पूरी दुनिया के लिए हित कर हो गई वो बातें। लेकिन ऐसी भी बातें होती है जो सच्ची है लेकिन हितकर नहीं है। आप में से कोई ऐसा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? मतलब कोई हाई फाई एग्जाम्पल नहीं चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी में, हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसी कोई बातें होती है जो सच्ची बात है, हम किसी को बोलते हैं लेकिन हितकर नहीं है, इसलिए सच्ची बात को नहीं बोलना अच्छा रहेगा। कोई एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, माधवी बोलिए, कृपा में माधवी, नोट करके।
प्रभु जी मैं जो बोल रही हूँ पता नहीं ठीक है कि नहीं है। अब जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो जैसे उसकी डेथ को हम एकदम से उसके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसको सुनने से उसके लिए वो हितकर ना हो, भाई उसको एकदम से उसको भी अटैक आ जाए या कुछ उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो हम हो सकता है कि वो उसके लिए हितकर ना हो, तो हम सच्ची बात उसको नहीं बोल सकते एकदम से, किसी और तरीके से हम उसको और तरीके से बता सकते हैं। ये एग्जाम्पल ठीक है। अभी ऐसा एक्चुअली घटना घटा ना, दिल्ली में हमारे एक कपल है, हमने सुना दिल्ली या कलकत्ता में किसी वक्त ने मुझे कहा कि वो हस्बैंड तो चले गए हैं और वाइफ कोमा में है। शायद कलकत्ता की घटना है। हमारे जो घनश्याम हरिदास प्रभु है, जो सुबह आते हैं जब क्लास में, घनश्याम हरिदास प्रभु के जीजाजी का अभी कोरोना में डेथ हो गया और उनकी जो वाइफ है, मतलब उनकी सिस्टर है, वो पहले से बेड रिडन है, बीमार है। तो उनको अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया कि उनके हस्बैंड गुजर गए, उनको बताया नहीं गया, क्योंकि बताया जाएगा तो शौक लगेगा और शौक से वो खुद भी तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए सत्य बात है, लेकिन हित कर नहीं है तो उसको बोला नहीं जा रहा है। तो इस तरह एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यही बात है कि सच्च बात भी जरूरी नहीं है कि बोलना ही है। अगर हित कर नहीं है तो मत बोलिए। एक नंबर, अगर हित कर है तो उसको प्रिय ऐसे बोलना चाहिए ताकि वो पैलेटेबल हो। उसको जानबूझ के पिंचिंग करके उसको कष्ट देने के लिए ऐसा प्रकार से मत बोले। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। और फिर उद्वेग, सच बात होनी चाहिए, बात सच्ची बोलनी चाहिए, प्रियता से बोलनी चाहिए और हित कर होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक है बात करने का। भगवान ने, कृष्ण ने, जो सब वेदों के रचना करने वाले, उन्होंने एकदम एक लाइन में संक्षेप में कैसी बातें बोलनी चाहिए उपदेश दिया है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कहीं मिलेगा क्या? ऐसा कोई उपदेश नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट, एकदम एक लाइन में कोई नहीं बताएगा। वो बातें कैसी होनी चाहिए, उद्वेग नहीं करना देना चाहिए, सत्य बात होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, हित करनी। 4 कैरेक्टरिस्टिक है बात करने का। अभी और भी कुछ वाणी की तपस्याएं हैं जो भगवान अलग से बता रहे हैं। एक को तो स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना वाणी की तपस्या। जैसे डेली भागवतम का एक चैप्टर पढ़ते हैं बहुत लोग, अनुवाद तात्पर्य के साथ डेली रीडिंग कर रहे हैं, वो स्वाध्याय है। ये वाणी की तपस्या है। वह गीता पढ़ते डेली, प्रभुपाद लीलामृत डेली पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, ये स्वाध्याय हो गया। ये सब वाणी की तपस्या। और अभ्यसनम, अभ्यास मतलब जो आपने रटना है, स्तुतियां रटते हैं, श्लोक रटते हैं, जो सीखा है उसको रटना डेली, वो वाणी की तपस्या है, अभ्यास करना। ये हो गया। वो संक्षेप में वाणी की तपस्या बताई गई। मना प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। हाँ, हरे कृष्ण। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मन की तपस्या सोचिए, अभी कभी लाइफ में सुना नहीं होगा किसी को मन से भी कोई तपस्या होती है। शरीर से तपस्या तो सब लोग जानते हैं, शरीर से तपस्या करना सब लोग जानते हैं। वाणी की तपस्या फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन मन की तपस्या क्या होती है? मन से कोई तपस्या कर सकता है क्या? लेकिन भगवान बता रहे हैं मन से भी तपस्या की जाती है। तो पहली तपस्या है मन की, मन प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने संतोष लिखा है, लेकिन संस्कृत वर्ड प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। तो मन को प्रसन्न रखना, ये पहली मन की तपस्या है। मन प्रसन्न तभी रहेगा जब संतोष रहेगा, नेचुरली संतुष्ट रहेगा। तो मन प्रसन्न, प्रसाद है। मन की पहली तपस्या है मन को प्रसन्न रखना, उसको कभी इसमें डूबने नहीं देना, शोक में व एंजाइटी में, लेमेंटेशन, ये सब
उसमें डूबने नहीं देना, वो पहले मन की तपस्या है। दूसरा सौम्य, सौम्य मतलब सरलता, निष्कपट, मौन। मौन सबसे बड़ी मन की तपस्या मतलब मौन, सब लोग जानते हैं मौन रखते हैं ना लोग। हाँ, मौन तो रखते हैं, वाणी से मौन रखते हैं लोग, लेकिन मन से लिखते रहते हैं, तो वो फिर उसमें मन की तपस्या नहीं हुई। तो मौन वाणी से भी और मन से भी मौन किया जा सकता है। मन को भी इधर उधर विषय में भटकने नहीं देना, किसी एक हरिनाम में व किसी में लगा के रख देना, वो मन की तपस्या है। और किसी मेडिटेशन में व किसी एक चीज में लगा के रखना, वो मन को किसी कॉन्सेंट्रेट कर देना एक सब्जेक्ट में, मन की तपस्या होगी। और आत्म विनिग्रह, संयम करना, अपने संयम में रखना मन की तपस्या है। और भाव संशुद्धि, जीवन को, हमारी चेतना को शुद्ध करना, चेतना के अंदर से विकारों को हटाना, विकारों को मन से निकालना बाहर, मन को साफ करना, चेतो दर्पण मार्जनम, ये भी मन की तपस्या है। भावों को शुद्ध करना, भाव संशुद्धि, हमारे भावनाओं को शुद्ध रखना, खराब भावनाओं को मन में खटकने नहीं देना, मन की तपस्या हो गई। अभी 3 प्रकार के तप हैं। श्रद्धया परया तप, तपस्त्रिविधं नरे, अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्णा। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। 3 प्रकार की तपस्या है, उसमें पहली तपस्या यहाँ पर आई है, वो सात्विक तपस्या है। तो सात्विक तपस्या क्या है? सात्विक तपस्या का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला नंबर है फल की आशा के बिना करना, और श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ फल की आशा के बिना तपस्या करेंगे। और शास्त्र में होना चाहिए सेम कैरेक्टर जो पहले भी बताया गया था, यज्ञ का और तपस्या का सिमिलर हो गया कैरेक्टरिस्टिक। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदया प्रोक्तम राजसं चलमाध्रुवम्। हरे कृष्ण। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। तो तपस्या रजोगुण की तपस्या है। मान, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए जो अगर कोई तपस्या करता है कि मुझे सम्मान मिलेगा, मेरी पूजा होगी, दंभ वश करता है, तो वो राजसिक तपस्या है। वो राजसिक तपस्या को भगवान में चलम है। चलम और अध्रुवम 2 कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी वो तपस्या। जो तपस्या मान पूजा के लिए हो रही है, वो उसकी लॉन्जिविटी बहुत कम है, बहुत जल्दी टूट जाने वाली वो तपस्या, खत्म हो जाएगी, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन जो सात्विक तपस्या वो लॉन्ग टर्म चलेगी, बहुत दिन कर पाएंगे, जीवन भर कर पाएंगे। राजसिक कुछ दिन में बंद हो जाएगी। मूढ़ग्रायण आत्मनो यत् क्रीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। इस तपस्या का डिस्कशन थोड़ा देर पहले हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था, क्या क्या डिस्कस हुआ था, कौन बता सकता है? हाँ हाँ, राम माता। अहिंसा प्रभु जी जो आपने अभी बताया था। नहीं, और कौन बताएगा? कौन ध्यान से सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो देखना चाह रहा हूँ। साथी बताइए। प्रभु जी, जो आपने बताया था कि महात्मा गांधी जी ने जो तपस्या जो ये किया था, फास्टिंग किया था, वो इस कैटेगरी में पड़ेगा, इग्नोरेंस में पड़ेगा।
बिकॉज उसमें कोई पर्पस ऑफ रिलीजियस पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपना जिद के लिए कर रहे हैं। ओके, आपने थोड़ा सा 50% आंसर दिया, थोड़ा सा कमी रह गया, थोड़ा कमी रह गया। हाँ मुरली माता जी, आप आपने आपने बताया जैसे रावण है अपना सर काट काट के दे रहा था, तो ये जो तपस्या ओके हो रही थी, ये वाली ओके, तपस्या। ठीक है। और रजनी माता जी, आप क्या ऊपर में कौन सी माता जी, क्या नाम है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने तपस्या बताई थी कि पैर वृक्ष पे जैसे कि चित्र पैर बांध के उसको नीचे टांग के वो तपस्या करना, जिससे भगवान ने भी बोला कि मेरी आत्मा भी, मैं परमात्मा रूप में रहता हूँ और मेरी आत्मा भी परेशान होती है। ओके, ठीक है। आप सबने उदाहरण दिया, एक आप सबने उदाहरण दिया कि कौन सी तपस्या इस श्लोक को इंडिकेट करे, लेकिन प्रिंसिपल मिस कर दिया। प्रिंसिपल क्या था उसमें? प्रिंसिपल ये था, भगवान बोले कि जैसे 3 प्रकार की श्रद्धा से लोग पूजा करते हैं, जो शास्त्र में नहीं है। इसी प्रकार फिर आगे भगवान डिस्कस कर रहे थे, जो शास्त्र में नहीं है लेकिन लोग तपस्या करते हैं, शास्त्र विधि के बाहर में जो तपस्या करते हैं लोग, अपने मनमानी से करते हैं, दम्भ से करते हैं, वो सब आसुरी तपस्या है। वो प्रिंसिपल उसको यहाँ रिपीट कर रहे हैं। और वो जो तपस्या होती है, भगवान ने कहा उसमें शरीर को क्षीण करते हैं, कर्षयंत, फिर भगवान बोलते हैं कि मुझे भी अंदर में, मैं भी अंदर रहता हूँ, मुझे कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये प्रिंसिपल था। और उसमें एग्जाम्पल था ये सब जो आप बता रहे हैं, महात्मा गांधी का हो, रावण का हो, चाहे अलग अलग एग्जाम्पल आया था उसके अंदर, वो सेम चीज यहाँ पर भी, वो उसको वहां पर भगवान ने आसुरी बताया था, ठीक है। और यहाँ पर वो तामसिक बताया जा रहा है, सेम चीज है। तो तामसिक तपस्या हो गई आत्मनो पीड़या, अपने आप को पीड़ा पहुंचाना, और दूसरे का विनाश करने के लिए तपस्या करना, अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के लिए तपस्या करना, मूर्खता बस तपस्या करना, ये सब तामसिक है। इसमें भी प्रभुपाद ने वही हिरण्यकश्यप वो सब एग्जाम्पल दिया है, सेम है वो जो आगे बताया गया, वही पॉलिटिकल तपस्या इसमें आता है। 3 प्रकार का दान, तो तामसिक, सात्विक और राजसिक तपस्या हो गई। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या हो गई। अभी 3 प्रकार का दान है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारणे, देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हाँ, बहुत लोग ने कमेंट में बताया 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक राइट, कमेंट ठीक था, 5-6 श्लोक इसके डिस्कस हुआ था। ओके, अभी दान है सात्विक दान। तो सात्विक दान क्या है? पहले हो गया दातव्य, दातव्य मतलब हमको देना है, कर्तव्य, देने का कर्तव्य इसलिए दे रहे हैं। 1 नंबर क्या हमारा कर्तव्य है इसलिए दे रहे हैं, दातव्य। दूसरा, फल की आकांक्षा नहीं है। जब भी सतोगुणी कोई भी हो, चाहे तपस्या हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, पहला कैरेक्टरिस्टिक है फल की आशा नहीं है, कॉमन तीनों में, फल की आशा के बिना दान दे रहे हैं। और दूसरा है देशे काले च पात्रे च, ये 3 चीज बहुत शास्त्रों में बहुत इसका वर्णन होता है, वर्णाश्रम धर्म में। देश, काल, पात्र। देश मतलब स्थान, स्पेस, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, वृंदावन, हरिद्वार, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, इसको देश कहते हैं, ठीक है। तो कौन से जगह में आप दान कर रहे हैं, ये देश भी माने रखता है। कोई भी चीज, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे तो देश मतलब स्थान, प्लेस, उसका भी हिसाब किताब होता है। कौन से स्थान में करने से आए उसका नम बढ़ जाता है, उसका मल्टीप्लाई होते जाता है, उसका फल। कि अच्छा, आप हरिद्वार में करने से इतना फल होगा, प्रयाग में करने से इतना फल होगा, दान का मायापुर में इतना होगा, वृंदावन में। ये होता है देश। और काल, काल का भी गणना होती है। एकादशी के दिन इतना फल होगा, द्वादशी के दिन इतना फल होगा, अक्षय तृतीया को इतना फल होगा, तो काल हो गया समय। और फिर पात्र, पात्र में भी भेद होता है। जैसे शूद्र को दान देने से इतना फल होगा, ब्राह्मण को दान देने से इतना फल होगा, वैष्णव को दान, ये देश, काल, पात्र, 3 चीज के ऊपर
सब बेनिफिशियस जो मल्टीप्लाई होती जाती है। जो व्यक्ति ये विचार करके दान करता है, देश पात्र, उसका सात्विक दान माना जाता है। इसका कैलकुलेशन करके जो करता है कि हमको अच्छे स्थान में देना है, अच्छे समय में देना है और अच्छे व्यक्ति को दान देना है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते नो परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्णा। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो रजोगुणी दान जस्ट ऑपोजिट हो गया, उसमें इच्छा के बिना था फल की, और रजोगुण में इच्छा से दान कर रहा है लेकिन फल की इच्छा है। उनका इच्छा है कि हमारा नेम प्लेट लगना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट होना चाहिए, माला आनी चाहिए गले में, सब पूरी इच्छा है। उसके बदले में तो राजसिक में आएगा। और दूसरा है अनिच्छा, इच्छा नहीं है लेकिन अंडर प्रेशर अगर कोई दान कर रहा है तो राजसिक दान होगा। परिक्लिष्टम तो कष्ट करके दान दे रहा है, इच्छा के बिना दान कर रहा है। और क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो फल की इच्छा से कर रहा है, पहला नंबर। दूसरा अंडर प्रेशर कर रहा है। दो क्वालिटी होने से राजसिक दान हो गया। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः। अच्छा, 2 है, 3 कैरेक्टर्स हो गया। तो प्रत्युपकार मतलब मैं दे रहा हूं तो इसको मुझे भी याद रखना चाहिए मेरे को, 2 एक। दूसरा फल की दान कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे आगे स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तीसरा कष्ट करके अगर कोई दान है। 3 प्रकार की चीज होने से राजसिक माना जाएगा। इसमें से कोई भी एक, मतलब अगर अंडर प्रेशर करेगा तो भी राजसिक हो गया, अगर कोई फल की इच्छा से करेगा तो भी राजसिक हो गया, अगर किसी को देने के बाद उससे रिटर्न लेने की इच्छा है तो भी राजसिक। तीनों राजसिक है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदारितम्। हरे कृष्णा। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो तामसिक ज्ञान, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग टाइम। ठीक है, रॉन्ग टाइम में दान करना, रॉन्ग प्लेस में दान करना, 3 चीजें आ गई। रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग टाइम, 3 चीजें, देश काल पात्र, वो तामसिक है। और असत्कृतम, असत्कृतम मतलब सम्मान के बिना, सत्कार किए बिना दान, जिसको दिलो सत्कार करना पड़ता है। और अवज्ञातम, अवहेला करके दान देना। हाँ, अवहेला करके मतलब जैसे एक पैसे का सिक्का ऐसे उड़ा के दे दिया, उसको मारा, उसके सर पे, जा तेरा कल्याण होगा, ऐसे दान दे दिया गुस्से में, वो तामसिक दान है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हरे कृष्णा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ओम तत् सत, ये 3 शब्द हैं। तीनों शब्द ब्रह्म को निर्देश करता है, पर ब्रह्म। हाँ, ओम तत् सत, ये जो 3 वर्ड है, तीनों वर्ड ब्रह्म को निर्देश करता है, मतलब 3 गुणों के ऊपर है। ओम भी 3 गुणों के ऊपर है, तत् भी 3 गुणों के ऊपर है, सत भी 3 गुणों के ऊपर है। तो मतलब पूरा काल में, आदि काल में सब ब्राह्मण लोग
वेद पाठ में और यज्ञ करने में, मंत्रों का उच्चारण करने में ओम तत्सत का उच्चारण करते थे। कोई भी काम करते थे तो ओम तत्सत करते थे, और उसको ओम तत्सत करने से वो मतलब आपका ये जो सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों को पार कर जाता है, तीनों के ऊपर। ये हो गया त्रिगुणातीत। ओम तत्सत वाला है वो ऊपर हो गया सीधा त्रिगुणातीत। डायरेक्ट भगवान के लिए है। ओम तत्सत हो गया भगवान के लिए। अभी तक हम लोग देवी देवता, राक्षस, भूत प्रेत की बात कर रहे थे, ये भगवान के लिए हो गया। ओके। तस्मात् ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ब्राह्मण लोग या ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी मतलब त्रिगुणातीत जो हैं, 3 गुणों के ऊपर हैं, वो ब्रह्मवादी हैं। वो लोग कभी भी यज्ञ करते हैं, दान करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। मतलब वो किसी देवता को उद्देश्य नहीं करते, तो ओम को उद्देश्य करके, ओम से करने से ऑटोमेटिक भगवान के पास चला जाता है। उनको ब्रह्मवादी कहलाता है। जो लोग ओम का उच्चारण करके यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते, किसी देवता के लिए करते, वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तद इति अनभिसंधाय पदम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तो 3 शब्द आया, ओम, तत् और सत। श्लोक नंबर 24 ओम, श्लोक नंबर 25 तत्, श्लोक नंबर 26 सत। ओम तत् सत। तो 24 नंबर श्लोक में कहा गया ब्रह्मवादी, जो ओम का उच्चारण करने वाले ब्रह्मवादी हैं। तत् का उच्चारण करने वाले मोक्षवादी हैं। इसमें सूक्ष्म डिफरेंस है। ब्रह्मवादी क्या है, मोक्षकांक्षी क्या, बहुत सूक्ष्म है। हमको इधर प्रभुपाद ने तात्पर्य में वो लिखा नहीं है, क्लेरिफाई नहीं किया, हमको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हमको फिर जीव गोस्वामी की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, तत्व संदर्भ ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। लेकिन हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है ब्रह्म, हम लोग को सब एक लगता है, ब्रह्मवादी, मोक्षवादी सब एक लगता है। तो ये जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं वो तत् उच्चारण करते हैं, और तत् का उच्चारण करके फिर वो यज्ञ, दान, तपस्या इत्यादि करते हैं। श्लोक नंबर 26 सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैवं तदेत्ययं सदित्येवाभिधीयते। हरे कृष्ण। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पितापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। ऐसा लग रहा है इस श्लोक से कि ये 26 नंबर श्लोक जो भक्तों के लिए है, ऐसा लग रहा है। जो इसका मतलब जो सत शब्द है वो भक्तों के लिए है। ओम था ब्रह्मवादी के लिए, तत् शब्द मोक्षकांक्षी के लिए, और सत भक्तों के लिए। 3 कैटेगरी के लिए बताया गया। जो वहां पर जो तामसिक, राजसिक और सात्विक चला, वो भौतिक, तीनों भौतिकवादी थे, और ये तीनों आध्यात्मिकवादी हैं। वो तीनों भौतिकवादी थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और ये तीनों आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिकवादी भी 3 प्रकार के हो गए, ओम वाले, तत्व वाले और सत वाले।
ओम और तत् का तो ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, सत का बहुत डिस्कस हो रहा है। भगवान ने 2 श्लोक बोला है। तो सत भाव है साधु भाव, इसमें साधु शब्द है। साधु मतलब भगवान का भक्त। तो सत उच्चारण करते हैं भगवान के भक्त सद्भाव में रहते हैं, साधु भाव में रहते हैं और सत शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रशस्ते कर्मणि, वो बड़ा बड़ा कर्म भी करते हैं। प्रशस्ते कर्म मतलब विस्तार, बड़ा कर्म, जैसे बहुत बड़ा कर्म करते हैं तो उसमें भी वो सत शब्द से करते हैं, मतलब भगवान के लिए करते हैं बड़ा कर्म भी। हाँ, और तपसी यज्ञ तपसी दान, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, सब सत शब्द यूज करके करते हैं। और इसमें एक शब्द इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमारे आचार्यों ने कमेंट्री किया, प्रभुपाद ने कमेंट्री किया, इसके ऊपर हाईलाइट किया एक शब्द को इस श्लोक में, वो है कर्म चैव तदर्थीयम। ये शब्द के ऊपर ही पूरा तात्पर्य टिका हुआ है। कर्म चैव तदर्थीयम मतलब भगवान के लिए जो कर्म करते हैं वो भी सत कहलाता है। या भगवान के लिए कर्म करने का मतलब हो गया, अगर कोई भगवान को भोग लगाता है घर में, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। या भगवान का मंदिर में कोई झाड़ू देता है, अब भगवान का बर्तन धोता है, वह भगवान का तुलसी बगीचा लगाता है, तो ये सब है कर्म तदर्थ्यम। भगवान के उद्देश्य से किए हुए कर्म वो भी त्रिगुणातीत माने जाएंगे वो कर्म, और वो भी त्रिगुणातीत नहीं, वो उसमें भी 3 नंबर पे आएगा वो कर्म। जो भगवान के लिए कर्म किए जाएंगे वो अध्यात्म भी 3 नंबर में आएंगे, मतलब भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान भगवान की कैटेगरी में आएंगे। तो वो सब जो उसका मतलब भगवान के लिए जो हम कर्म करते हैं वो भी सब यज्ञ ही है, यज्ञ के बराबर। लेकिन एक कौन सा यज्ञ है? वो त्रिगुणातीत यज्ञ है। ओके, हाँ, श्लोक नंबर 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो अभी भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, ये जो भी बात हुई तपस्या, यज्ञ, दान, कर्म, अगर इसको अश्रद्धा से किया जाता है, श्रद्धा के बिना, श्रद्धा के बिना यज्ञ किया जाए, श्रद्धा के बिना तपस्या की जाए, श्रद्धा के बिना दान दी जाए, श्रद्धा के बिना कुछ भी किया जाए, वो असत कहलाएगा, वो कार्य असत कहलाएगा। उससे करने वालों को इस जन्म में कोई फायदा नहीं होगा और मरने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर श्रद्धाहीन श्रद्धा के बिना करेंगे तो अभी भी कोई फायदा नहीं होगा, मरने के बाद भी उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से समाप्त हुआ। अभी जो क्वेश्चन है, हरे कृष्ण प्रभु जी जो दान दिया जाता है, से जो रास्ते में जो हम लोग को भिखारी वगैरह मिलते हैं तो उनको दान दिया जाता है, वो किस कैटेगरी में पड़ेगा और उसका क्या रिजल्ट होता है? तो भिखारी को दान देना भी शास्त्र में लिखा हुआ है, भिखारी को दान देना चाहिए। भिखारी का दान अलग कैटेगरी है, ब्राह्मणों का दान, ब्राह्मणों को तो पूजा सम्मान के साथ दान देते हैं, भिखारी को तो आप 1-2 पैसा दे देते हैं, एक बार का खाना दे देते हैं। तो नीडी को खाना देना आगे के युगों में, मतलब आगे के जमाने में भिखारी को केवल खाना ही मांगता था, वो लोग खाना ही दे देता था। पैसा मांगने वाला चीज था ही नहीं पहले। तो जस्ट अगर भिखारी को देते हैं तो देखना चाहिए वो क्या करने वाला है पैसे से, हाँ, ये देख करना चाहिए। मैं गोवर्धन में था तो एक वहां पर एक अच्छा आदमी था, लेकिन भिखारी के रूप में वहां रह रहा था, किसी कारण से भिखारी बना हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा आदमी था वो एक्चुअली, लेकिन वो भिखारी बना हुआ था उधर। तो मेरे से भिक्षा मांगा,
तो मैंने थोड़ा उनसे बात शुरू कर दिया, उनके उसके बारे में पूछा, तुम कहाँ से आए हो, भिखारी क्यों बन गया। तो फिर बाद में बोला कि मुझे बहुत दारू पीना है, बहुत इच्छा है, आप थोड़ा पैसा दीजिए, नहीं तो दारू के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तो मैं बोला कितना रुपया चाहिए दारू पीने के लिए तुमको। बोले 30-40 रुपया दीजिए, थोड़ा मिल जाएगा दारू। तो दारू मतलब शराब, आप लोग जानते होंगे। तो शराब गुजराती में दारू बोलते हैं। तो शराब चाहिए उसको। मैं बोला मेरे से तुम शराब का पैसा मांग रहे हो, मैं खुद ही एक देख रहे हैं मैं कैसा हूँ, मैं तुमको शराब का पैसा दे सकता हूँ क्या। तो बोले ठीक है आप मत दीजिए, आप मत दीजिए, आप शराब पैसा मत दीजिए, मैं दूसरे से ले लूंगा। तो ये बात है कि आप पैसा दे रहे हैं तो वो दिखा दे क्या करने वाला है, थोड़ा देख लेना चाहिए। और किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। राजो की प्रभु करिए, मधुरा माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, तत्सत का अर्थ क्या होता है? जैसे ओम तत्सत ये वर्ड तो आया, बट तत् और सत का अर्थ क्या है? तत् मतलब परब्रह्म, परम ब्रह्म। तत् मतलब परम, सत मतलब? सत मतलब परम ब्रह्म, मतलब भगवान। अच्छा, तीनों का मतलब ही एक ही है। ओम तत्सत। राजो की प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु। तो একটা ক্লারিফিকেশন দুটো কোশ্চেন ছিল, টু क्वेश्चंस है वो श्लोक का 2 में जैसा कहा गया देही नाम स्वभावच, मतलब देह के हिसाब से उसका स्वभाव होता है। So number one question is in the Shastras we have seen that Parshuram was born as Brahman but he followed Kshatriya, and Vishwamitra was born as Kshatriya, he followed Brahmana. Number one question is this, and second question is that अब तक तो हम लोग गीता में पढ़ रहे थे कि हम लोग देह इज जड़ा, मींस इट्स मैटर, बट अभी यहाँ पे देह को इतना इम्पोर्टेंस वी नो दैट, तो जस्ट करेक्ट। ओके। तो इनका प्रश्न है कि मैंने बोला कि जो स्वभाव है शरीर से आता है। हाँ, मैंने शरीर से कहा, जन्म से नहीं कहा, शरीर से कहा। तो परशुराम के शरीर में ही वो क्षत्रिय था भाव, शरीर से स्वभाव आया। मैं जन्म नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ शरीर। तो शरीर से स्वभाव जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो शरीर कहाँ से आता है? शरीर तो माता पिता से आता है ना। इसका मतलब माता पिता का स्वभाव बच्चे में 100% आएगा, इसमें आप कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। माता पिता का स्वभाव बच्चे में आएगा ही, क्योंकि शरीर उनसे बना है, तो शरीर से स्वभाव आता है। तो परशुराम फादर का वैसा स्वभाव था? उसमें आप थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ न कुछ पास्ट पीछे कुछ बैकग्राउंड स्टोरी होता है, कई बार सामने नहीं पता चलता है। जैसे रावण का जो फादर है वो ऋषि था ना, रावण का फादर ऋषि है, तो ऋषि का बेटा असुर क्यों बना? तो इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी है, एक राक्षसी ने क्या सब चक्कर है, उसमें फिर वो रावण जन्म हुआ, ऐसा कुछ स्टोरी होगा इसके परशुराम के पीछे भी। And second was that till now we were thinking that the body is just a matter, jada. So why is so important body now? Here. Body is very important because we are attached to body. That's why important. If we become detached to body, body is not important. Till the time we are attached to body, body is very important. Got the point? You are understanding? Body, till the time we are in the body, we are. No, you are not understanding my point. जब तक हम लोग को शरीर के प्रति आसक्ति है, अटैचमेंट मतलब मैं आसक्ति बोल रहा हूँ, अटैचमेंट को जोड़ना नहीं। जब तक शरीर में आसक्ति है तब तक शरीर इम्पोर्टेंट है। तो जब तक शरीर में आसक्ति रहेगा तब तक our personality will be like
our body is. हाँ, जब शरीर के प्रति आसक्ति कम हो जाएगा तो शरीर का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन जब तक शरीर के प्रति आसक्ति है तो हम लोग शरीर ही, तो हमारा स्वभाव शरीर से बना, हमारा पर्सनालिटी शरीर के ऊपर ही रहेगा। जब शरीर के ऊपर चले जाएंगे तब अलग बात है। तो अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऑल दिस फॉलो इज ऑफ शरीर, नेचुरली देयर इज शरीर, मगर जब शरीर से आसक्ति चला जाएगा ही विल बी ए डिवोटी। हाँ बस, तो अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो थिंकिंग दैट आई एम अ ब्राह्मण इज अ बॉडीली कांसेप्ट। हाँ, अभी एंड कैरी, तो हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो बॉडी आ सकते है, शरीर में आ सकते है। सब लोग है, बोले कि नहीं बोले, वो नहीं भी बोला, अगर भी बोलता भी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन बोलने से तो नहीं होगा, उसको आसक्ति तो है अंदर में शरीर के प्रति। So Prabhu, the Brahman quality which is coming out of him is from his body, not from his soul. क्या क्या फिर से पूछिए। ब्राह्मणिकल क्वालिटी जो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, इज ए बॉडी से, वो उसका प्रॉपर्टी बॉडी प्रॉपर्टी है, नॉट द सोल प्रॉपर्टी। दैट मींस ओके, क्वेश्चन आपका है ब्राह्मणिकल क्वालिटी इज रिलेटेड टू बॉडी और सोल, ये क्वेश्चन है ना। जैसे जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है ना, वो शरीर से नहीं आ रहा है, आत्मा से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। वो जो क्वालिटी है वो भगवान से आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो यू ट्राई टू कल्टिवेट दिस क्वालिटी, देन यू विल कम टू मी। इफ यू आर क्षत्रिय, you try to cultivate this quality. This is the road for you, this is the path for you to come to me. If you are Vaishya, you follow this quality. This quality is coming from God, not from body, not from the soul. Okay, this quality is coming from God, and God is giving, it is like a staircase. So God is giving this staircase. If you are Brahmaning, is giving this, like for example, you have some course material. So for different people with different course material. Course material is coming not from the person, it's coming from higher authority, isn't it? This is a course material for Brahmanas to get perfect their life. समझ में आ रहा है बात? Little bit, Prabhu. क्या Like, बोलिए, क्वेश्चन करिए तो समझ क्लियर like what you are saying, that the body character is not coming from soul, it's coming from God. Yeah, It's coming from God. But we have seen that the whatever body we get next life is from our desires in the soul. yes, okay. So that desire is there, that's why we get that body. So Okay. So it is coming from the soul then. Okay, if I have desire to become Brahmana, I become Brahmana next year, next life. Okay. So when I become Brahmana, in my family, my guru, my teacher will tell me that this is your quality. You should become truthful, you should become tolerant, you should, where from the, speaking from the Shastra. Shastra is coming from God. So ultimately these qualities are coming from God. And we are being taught that you should follow this, then we are following. But that is spiritual qualities, what you are saying, Prabhu. Even material qualities like Kshatriya, so according to their body, okay, the Brahmanical qualities, Sama, Dhamma, Tapa, Saucha, that is Brahmana's quality. That is a Brahmana's quality, no? Yeah, material qualities. Brahmana, what is Brahmana's quality? Sama, Dhamma, all these qualities are material qualities. Sense control, mind control, austerity, truthfulness. They're all material. Are this material quality? The pathway to spiritual, but not spiritual. Okay. So if you say this material, then okay. Now, this is material quality because we are material. That Brahmana is material because he's thinking the Brahmana, that is material. That means material quality he has to follow.
So yeah, Prabhuji, now it's getting clear, Prabhu. Like Kshatriya is thinking Kshatriya, so the Kshatriya quality is material quality. Teja means powerful. Then Shaurya means Virta means also power. Then Dhanam, controlling mentality. These are material qualities, but it is Kshatriya's good qualities, and they have to cultivate these qualities. Hare Krishna. Dandavad Pranam, Prabhu. Thank you so much. हरे बोल। आगे उदार यमुना माता जी प्रश्न है, फिर संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी लास्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा के बिना कोई भी यज्ञ, दान या तपस्या जो है वो नश्वर है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो असत है, उसका इस जन्म में भी और अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। वो तो प्रभु जी जो न्यू डिवोटीज हैं वो तो श्रद्धा से नहीं करते यज्ञ। अगर वो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, चाहे चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो भगवत गीता का पाठ सुन रहे हैं, तो उनमें उतना श्रद्धा तो नहीं होता, तो उनका वो सुनना या जप करना व्यर्थ होता है। बिल्कुल। देखिए आपके प्रश्न में उत्तर आ गया। आप बोले उतना श्रद्धा नहीं होता है, इसका मतलब उनका श्रद्धा कम है। श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो श्रद्धा नहीं होना दूसरी बात है और श्रद्धा कम होना दूसरी बात है। तो जो न्यू डिवोटी है 100% उनके पास श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा बहुत कम है, तो श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब ये अगर वो कर रहे हैं तो मतलब कुछ श्रद्धा तो है, तभी वो कर रहे हैं। उनका श्रद्धा है, 100% श्रद्धा है लोग का, इनको फल मिलने वाला है। श्रद्धा इनका फल होगा कि श्रद्धा बढ़ेगी, खाली दिन दिन श्रद्धा बढ़ेगी। थैंक यू। हाँ संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। यक्ष की पूजा मतलब यक्ष मतलब प्रभु क्या चीज की पूजा होगी? यक्षों की पूजा? वो गांव में एक छोटा सा मूर्ति रहता है, पत्थर रहता है, उसमें यक्ष की पूजा होती है। अच्छा, मतलब मूर्ति, उसको भी मूर्ति के रूप में पूजते हैं? पत्थर होता है छोटा सा। अच्छा, पत्थर में यक्ष की पूजा होती है। अच्छा नहीं प्रभु, जैसे जो महाभारत में देखे थे युधिष्ठिर महाराज को जो प्रश्न पूछा था यक्ष ने। हाँ वो एक्चुअली यक्ष नहीं था, वो यक्ष बोला अपने आप को, वो तो यमराज हाँ, भगवान यमराज थे, वही तो, वो तो यमराज। लेकिन तो उन्होंने अपने आप का परिचय दिया कि मैं यक्ष की। यक्ष लोग पेड़ वोड़ में रहते हैं, इसलिए वो पेड़ में आए, वो अपने आप को यक्ष बताया। यक्ष लोग पेड़ में रहते हैं, जो तालाब में रहते हैं, कुएं में रहते हैं, ऐसी जगह में रहते हैं यक्ष लोग, ठीक है। तो इसलिए वो कुएं के, तालाब के ऊपर, पेड़ के ऊपर वो प्रकट हुए, तो अपने आप को यक्ष बताया। ओके प्रभु, यही पूछना था। ऐसे यक्ष लोग ऐसे ही पेड़ वेड़ में रहते हैं। गांव में देखिए कोई पेड़ रहता है, उसमें लोग जाके पत्थर की पूजा करते हैं, नहीं तो फिर उनका वो यक्ष लोग उसको उड़ा देते हैं कभी कभी। हाँ प्रभु, वो तो देखा हुआ, ये देखा हुआ गांव में, देखा हुआ मेरा राजस्थान में देखा हुआ प्रभु कि पेड़ों की कुछ पूजा करते जैसे पत्थर और की, और यक्ष बोलते हैं उसको। हमारे गांव में एक डीटी है जिसकी हम लोग पूजा, उनको जख बोलते हैं। हम लोग गुजराती में यह तो नहीं बोलते ना, गाँव की भाषा में जख बोलते, जख। तो जख की पूजा करते हैं, और जख की पूजा नहीं करने से वो गाड़ी उलट जाती है। वो जो गाड़ी जाती है, गाड़ी को उल्टा देता है। गाड़ी वहां से कोई गुजरता है तो प्रभु बोलते हैं फिर उसको कुछ उल्टा लटका देते हैं। कभी उनको बुखार आ जाता है वहाँ। हाँ प्रभु, ये सब सुना है। तो इसलिए वहां से जो रास्ते से पार, तो वो जो एरिया है ना, वो यक्ष कंट्रोल करके रखता है। तो उधर से जो भी गुजरेगा उसको पूजा करनी है, उसको प्रणाम करना है, ठीक है। इसलिए वो यक्ष उधर ही पहाड़ के पानी के तालाब में पेड़ के ऊपर निकला था। तो ये हमारे गांव में भी है यक्ष, एक उनकी सब लोग नमस्कार करते जाने के समय। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन पूछ रही थी आपके धर्म से रिलेटेड, कि आपके जैन धर्म में ये क्या होता है जब किसी को मतलब पारायण करना होता है तो महीना 2 महीना तक खाना पीना सब छोड़ के फिर उसको अपने शरीर का त्याग कर देते, तो वो किस टाइप से, वो क्या कहलाता है, मतलब उनकी क्या गति है? ठीक है, वो उसको अनशन व्रत कहते हैं। अनशन व्रत तभी करते हैं हमारे धर्म में जब किसी का शरीर अभी जवाब दे दिया कि ये शरीर बचने वाला नहीं है, ठीक है। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका मृत्यु निश्चित है। हाँ, ऐसी कोई कंडीशन आती है, उम्र ज्यादा हो जाती है, तो उसको गुरु से परमिशन लेनी पड़ती है, परिवार के सभी सदस्य से परमिशन लेनी पड़ती है, पूरे समाज से।
सब लोग जब उसको परमिशन देते तो फिर वो अनशन व्रत में जाते वो कि मृत्यु तक हम खाना नहीं खाएंगे। परीक्षित महाराज ने अनशन व्रत लिया था। परीक्षित महाराज को जैसे ही वो श्राप मिला, उन्होंने बोला मृत्यु तक मैं पानी नहीं पीऊंगा और खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर क्या करते हैं, अगर खाना और पानी पीना छोड़ दिया मतलब केवल वो आध्यात्मिक अपना मन को आध्यात्म में डुबा देते हैं 7 दिन कंटिन्यूस, जितना दिन मरेंगे नहीं। तो ये आध्यात्मिक है, शास्त्र अनुमोदित प्रोसेस है। इसका मतलब उनकी गति ये फिर सीधे भगवान के नहीं जाती। वो जिस लेवल की उनकी चेतना वहां जाएंगे वो। हाँ, उधर यमुना माता। हरे कृष्णा प्रभु जी ओम तत्सत शब्द का प्रयोग हम भक्तों को कहाँ पर करना है? हमें सिर्फ सत शब्द का प्रयोग करना है। ओके, हम लोग एक साथ तीनों का बोलते हैं। ओम तत्सत तीनों बोलने से भगवान का इंडिकेशन हो जाता है। बट इसमें तो यही लिखा है कि सत जो है वो आपने बताया भक्तों के लिए है और तत् ब्रेक करके ओम ब्रह्मवादियों के लिए। हाँ, सत करके ब्रेक किया गया, लेकिन तीनों एक साथ बोलने से भगवान को इंडिकेट करते हैं ओम तत्सत। तो प्रभु जी जो भी हम दान देते हैं या तपस्या करने के बाद हमें ये वर्ड्स बोलने चाहिए, जैसे व्रत रखते हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, शुरू में और एंड में बोल सकते हैं ओम तत्सत। जब भी दान देते ओम तत्सत बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में, एंड में, सबसे में ओम तत्सत बोल सकते हैं। उसमें फिर भगवान को इंडिकेट करके बोलना चाहिए, और नहीं तो सीधा हम लोग हरे कृष्ण बोलेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो भी वो अच्छा है। अच्छा, एक और था प्रभु जी, आप देखेंगे जो हमारे जितने भी आचार्य हैं ना, जो सनातन धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं ना, वो लोग जब कोई ग्रंथ का आरंभ करते तो ओम तत्सत लिखते हैं बुक लिखने के पहले। तो बुक का एंड करते हैं लास्ट में ओम तत्सत, खत्म हो गया ओम तत्सत, है ना। जो भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में आता है एंड में ओम तत्सत इति, हाँ, इति 12वां अध्याय ओम तत्सत बोल के आता है ना। मतलब हम भगवान को निवेदन किया, जो हमने पाठ किया वो अर्थ हुआ। प्रभु जी हम किसी के नाम से अगर माला जप कर रहे हैं रूटीन में, तो हम वो माला भी ऐसे भगवान को ऑफर कर सकते हैं। हम 16 राउंड जैसे अपने लिए कर ही रहे हैं और 2 राउंड्स एक्स्ट्रा किसी और के नाम से अगर कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा मत पूरा अलग है। हाँ, कभी बताऊंगा, अभी नहीं बोलूंगा मैं।